पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। भाई आज जो है 9 ग्रह जो मनुष्य के पतन करता है, आज उस 9 ग्रह के विषय में हम बताएंगे। और यही 9 ग्रह जो है मनुष्य के मार्ग से, सही मार्ग से भटका के और पतन के तरफ ले जाता है और लोक और परलोक खराब कराता है। ये जो है पहला सबसे बड़ा जो ग्रह है वह काम है, स्त्री भोग की इच्छा। ये दुनिया के अंदर सबसे प्रबल ग्रह है। अगर ये ग्रह जिसके लगता है उसके सुख चैन खो जाता है और रात दिन जो है चिंता के आयासा के आग में जलता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जी में एक ठाम। हे भाई, संसार के अंदर जो है रात दिन एक जगह ना होता है। और इसी तरह से जो है काम और बैराग एक जगह ना होता है। जहाँ राम रहेगा वहाँ काम नहीं रहेगा, जहाँ काम रहेगा वहाँ राम ना होगा। यहाँ जो राम है, इस राम घट घट वासी है, चेतन आत्मा रूपी राम है। इसी के माया रूपी वासना, स्त्री भोग के वासना के आसक्ति से हटाने के लिए यहाँ जो है विचार किया जा रहा है। जितने स्त्री भोग में लगता है उतना ही जो है गहरी आसक्ति में यह अंधा बनते चला जाता है। और स्त्री के भोग के कामना जो है ये सारे हद सीमा पार करता है। जब से स्कूल में जाना शुरू करता है तो एक लड़का लड़की दूसरे के से प्रेम करना शुरू कर देते हैं सब। और ये प्रेम ना है, इसका नाम वासना है। प्रेम में अब वासना में दोनों में अंतर होता है। ये वासना जो है आग बुताने के लिए होता है और दोनों के रज बीज छीड़ हो जाएगा तो आग बुत जाएगा और दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। और ये जो है ये रज और बीज के कीमत ना समझने की वजह से ये पानी जैसे बहवाते हैं सब, अब बहते हैं सब। जो इसके कीमत के समझता है वो इसके रज बीज के रक्षा जो है जीवन के रक्षा है। जो आदमी 10-15 साल से आनंद के अनुभूति करता है, भोग विलास करके, हस्त मैथुन करके, वो अपन ही जो है शक्ति के बाहर छीड़ करता है। जब ये शरीर के बाहर निकलता है तो उतने आनंद देता है, और जब ये शरीर के अंदर रहेगा तो कितने आनंद देगा।
ये इसको जो है शरीर के अंदर रोकना ही ब्रह्मचर्य है। अपने रज या बीज के रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं जो अपने रज और बीज के रक्षा करने में समर्थवान है। अगर अच्छे किसी क्षेत्र के विद्वान हो तो उसके जो है बीज संग्रह करना जरूरी है। इसी से तेज बनता है, इसी से शक्ति बढ़ती है, इसी से सब कुछ होता है। राजा शांतनु इसी ग्रह के शिकार हुए। गंगा छोड़ के चली गई, इधर भीष्म जो है देवव्रत जवान हो गए, और पूर्ण जो है योग्यता राज के जो है देवव्रत के था। अगर भीष्म जो है राजा बनते तब भारत के चक्रवर्तियों सम्राटन में इनका भी जो है इतिहास उज्जवल होता। लेकिन इन्होंने जो है राजा जो है शांतनु के सतवती के जो है काम के आग में जलना, इधर जो है भीष्म के उस सतवती के अपने पिता के लगे लिया के शादी कराना और वचनबद्ध हो जाना, ये भारत के दुर्भाग्य था। क्योंकि जितने योग्यता देवव्रत के था उतने सतवती के लड़कों के नहीं था। चित्र और विचित्र ये दोनों जो है उतनी योग्यता क्षमता ना था जो देश के और राष्ट्र के रक्षा कर सके। लेकिन इन्होंने जो है भीषम प्रतिज्ञा करके आए भारत के गला घोट दिए। अगर ये राज सिंहासन पर बैठते और पिता के मार्गदर्शन करते तो ये शादी कोई जरूरी नहीं थी। अगर शादी हो भी जाती तो इसमें जो है भीष्म राजा बनते। बिना योग्यता के कोई पद अधूरा होता है। बिना योग्यता के कोई पद अधूरा होता है, चाहे वो संसार के राष्ट्रपति के पद हो, प्रधानमंत्री के पद हो, किसी मंत्री के पद हो, किसी अधिकारी के पद हो। संसार में सारे पद योग्यता के बिना अधूरा होता है। हमारे जितने पूर्वज थे वो सारे जो है गुरुकुल में योग्यता ही तो तैयार करते थे। जो विद्यार्थी होते थे राजनीति में पूरा पारंगत पढ़ाई में पूर्ण करते थे और उसी तरह से संस्कार में पूर्ण करते थे। तो शिक्षा, संस्कार, राजनीति या धर्म नीति के पूरी जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। अस्त्र के मतलब कि जिससे हम लड़ाई करते हैं या अपना रक्षा करते हैं, आज शास्त्र उसे कहते हैं जिससे हम अपने पूर्वजों के ग्रंथों से मार्गदर्शन लेते हैं। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान कराया जाता था। इसलिए कि शैतान जो है धर्मात्मा के जीना हराम कर देते थे। तो इन लोगों के लिए जो है पूरी अगर शिक्षा अस्त्र के पूरी जानकारी ना रहे तो वो आदमी फेल हो जाता था। जिस तरह शिक्षा संस्कार दोनों चाहिए उसी तरह से अस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान भी जरूरी है। इसी तरह से जो है ये पहला ग्रह काम है। काम के चक्कर में बड़े बड़े धुरंधर जो है पतन हो गए, आप फेल हो गए।
आए अपने सही मार्ग से भटक गए। जिस दिन जो है भेष में ये कह दिए कि हस्तिनापुर में कोई राजा बैठेगा और ये धीवरी पुत्र जो माता सत्यवती के पुत्र होंगे, उसी में हम अपना पिता के छवि देख करके और हस्तिनापुर के रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र नहीं रहे, वो राजा के परतंत्र हो गए, अधीन हो गए। उस अगर राजा जो है मूर्ख या अनाड़ी भी बन जाएगा तो उसको इनका सेवा करना है और रक्षा सुरक्षा करना है। लेकिन ये सही नहीं है। सही देवव्रत जो है, भीष्म जो है योग्य राजा थे, राज पद के अधिकारी थे। ऐसे योग्य पद वाला मनुष्य ही जो है राजा बन सकता है और वही सही शासन कर सकता है और राष्ट्र, देश और समाज के रक्षा कर सकता है। इसलिए जो है संसार के अंदर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म पर अटल रहे, इस समाज के सेवा करते रहे और यहाँ जो है सबके कल्याण में काम करे। इसी तरह से दूसरा ग्रह जो है क्रोध है। ये क्रोध जो है, काम और क्रोध और लोभ, ये नरक के दरवाजा है। काम और क्रोध और लोभ इन नरक के दरवाजा है। तो इसको जो है समझे। ये क्रोध जो है आज जो है कंस जो है कृष्ण भगवान के गर्भ से लेकर के आज जवानी तकले उनको मारने के प्रयत्न करता रहा। आज इतने अहंकारी था कि किसी के सुनता ना था और किसी को मानता ना था और बहुत क्रोध में जलता था और बहुत बच्चों के जो है निरपराध बच्चों के मरवा दिया। निरपराध आदमी को जो है बहुत बड़ा यहित कर दिया, नरसंहार किया। तो इसलिए ऐसे शैतानों से बच के रहनी है। ये जो है दानव है, राक्षस है। आखिरत में कृष्ण भगवान वो कंस के मार करके सत्य धर्म न्याय के रक्षा किए, आया धर्म के नाश किए। वो कृष्ण के मामा था कंस, जो बहुत बड़ा अत्याचारी था और घोर समाज विरोधी था। अपने पिता के जो है कारागार में डाल करके और राज गद्दी पर बैठ के शासन कर रहा था। इधर बहन के या बहनोई के कारागृह में डाल करके जेल के अंदर बंद करके, जिस समय वासुदेव जी के शादी हुआ तो आकाशवाणी हुई कि कंस जिसके तू लेके जा रहे हो, इसी के 8वां पुत्र जो है तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। तो वो तुरंत जो है रथ को वहीं रोकता है और वासुदेव जी के या देवकी के दोनों के ले जाके कारागार में बंद करा देता है। और उधर पिता भी बंदी गृह में थे। जो ही खिलाफ आवाज बोले, आवाज उठावे, उसी के बंदी गृह में डाल देता था। ये शैतान शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं। जो इनके उचित सलाह देगा उनका दुश्मन बन जाएगा, जो इनके मार्गदर्शन करेगा वही दुश्मन बन जाएगा। ये शैतानन के बात के खाली मानो, उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, उसके जो है बात के काटो मत। तो ये जो है केवल अपने बात मनवाने के लिए या अपने अहंकार में
अपना अहंकार में रहने के लिए बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए सब। तो ये शैतानों से बच के रहनी है। जो दूसरे के मारने के सोचता था कंस कि हम कृष्ण को मार देंगे, अब बहुत षड्यंत्र के रचा, आ खुद मारा गया। तो जो दूसरे के मारने के चक्कर में रहता है वो खुद मरता है। ये अटल सत्य है, इस पर विचार करना, इसको अपनाना। इसलिए किसी से बैर करना छोड़ दो, सबके हित में काम करो। उसी तरह से जो है तीसरा ग्रह जो है ये मद है। मद जब चढ़ता है आदमी के ऊपर, वो अभिमान होता है, वो जो है ऐसा धन और बल और विद्या में पागल होता है, राजपाट जवानी में, कि अपने आगे किसी को लगाता ना है, ना ये अपने जैसे किसी के समझता है, ना वो किसी के कदर करता है। सब से जो है अपनी बात मनवाने की बात रहती है, और सबको झुकाना चाहता है, अपने नहीं झुकता है। ऐसा ही जो है एक योद्धा महाभारत में भीम थे। उनके अपने बल के अहंकार था, और वो बलवान थे भी। संयोग बस दूगो पवन देव के दो लड़के हुए, एक का नाम हनुमान है और दूसरा का नाम भीम है। ये दोनों जो है संयोग बस जो है ये अपने अहंकार में फूल रहे थे कि हमारे जैसे दुनिया में कोई ना है। तो हनुमान जी ये बात को जान गए, एक रास्ता पर बैठ गए, और रास्ता जो है इस पार से उस पार तक ले अपना पूंछ फैला दिए। जब वहाँ भीम आए तो कहे कि ए बंदर, ये पोछ को जो है बटोर, ये महाबली भीम आ रहा है, जा रहा है। वो बंदर जो है कहता है कि भाई हम जो है बूढ़े हो गए हैं, इसमें इतना वजन है कि हम उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप ही उठा के साइड में कर दो। वो कहा कि हम तेरा पोछ जो है हटाएंगे। ऐसा उनको दिमाग में आए कि इसके पूंछ पकड़ के फेंक दे, ऐसा गरूर था उनका। और वो पोछ जो है लगे उठाने, और भीम से हनुमान के पोछ उठा नहीं। जब नहीं उठा तो वो जो है इस पर जो है भीम शर्मिंदगी महसूस किया, और कहे कि हो ना हो इसमें जरूर कोई कारण है। तब जो है हाथ जोड़ करके कहे कि हे भाई, आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो। कहे कि हम अपना परिचय क्या दें, हमारा नाम ऐसा ही दुनिया जानता है, हनुमान के नाम से हम विख्यात हैं, और हम पवन पुत्र हैं। भीम कहे कि भाई, हम तुम्हारा छोटा भाई है, हम भी भीम पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, और हम भी भीम हैं, कुंती पुत्र। कहे कि हनुमान जी कहे कि भीम, हमने तो ये बात को जानते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गरूर था कि हमारे जैसे कोई योद्धा ना है, तो हम तुम्हारा परीक्षा करने के लिए बैठ गए। कहे कि भाई, हमारा जो है गलती के क्षमा करो, और हमसे भूल हो गया, आगे ऐसा भूल ना होगा और ना ऐसे अहंकार होगा। तो इससे शब्द सीखना है कि काम के चक्कर में पागल होकर के मर्यादा ना खोना है, और कर्तव्य को जो है पालन करना है, मर्यादा के पालन करना है,
ऐसा कोई काम ना करना है जो समाज के विरोध हो। समाज के जो है मर्यादा कर्तव्य के पालन करना है। उसी तरह से जो है धन अबल अविद्या जवानी रूप और किसी चीज के जो है मद ना करनी है, अहंकार ना करनी है, इसे बचनी है। संसार के अंदर जो है चौथा ग्रह जो है लोभ है। बड़े बड़े लोग जो है लोभ के पीछे पतन हुए, और लोभ जो है पाप के बाप है। लोभ जो है पाप के बाप है, और लोभ के चक्कर में संसार में सबके पतन होता है। इसलिए लोभ लालच के त्याग करके निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करे, इसी में मानव जाति के हित है। दो मित्र थे और दोनों मित्र जो है बहुत गहरी दोस्ती थी, आज दोनों गए परदेश में कमाने के लिए। आज दोनों जो है एक जगह खाते थे, सोते थे, रहते थे और बहुत दौलत इकट्ठा कर लिए। एक जो है बेईमान, उसके मन में बेईमानी आ गया तो वो सारे दौलत को हड़पना चाहता था। तो उसने कहा कि अगर ये सारा दौलत जो है इसको हमारे हाथे लग जाए तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। अब पूरी हमारा खानदान जो है ऐसा आराम करेगा, और सुख के सांस लेगा, और चैन के सांस लेगा। उसने एक दूसरी जो दोस्त था उसको खाना में जहर मिला करके खिला दिया। अब तो वो मर गया लालच में पड़ करके, और ये सारा धन जो है अपना बटोर के या लाद करके अपना घर पर आ गया। जब अपने घर पर आ गया तो ये वो धन को देख करके बहुत खुश होता था कि अब अपार दौलत आ गई, अब क्या जरूरत है कमाने की। जब उसने शादी करता है और शादी करता है तो एक बेटा पैदा होता है, और वो बेटा जो है वो बेटा जो है जो दोस्त इसके मरा था वही इसके बेटा बन करके पैदा हो गया। अब उसने जो है उस बेटा जो है ऐसा हो गया कार्टून जैसे कि इतना भयंकर बीमारी उसको लगा कि उसके जीना हराम हो गया। और लड़का के शोक में और उसके सेवा में जितना बेईमानी के दौलत था वो सारा दौलत लगा दिया। अब उसके शुद्ध ब्याज में अपना खेती बाड़ी बेच के लगा दिया। गहना गुड़िया जो कुछ था सब जो है सब कुछ लगा दिया, फिर भी उसके बीमारी ठीक ना हुआ। कहा कि बेटा तुम जो है तुम्हारा बीमारी ठीक क्यों ना होता है। वो लड़का कहा कि भाई ये बीमारी ठीक ना होगा। कहे कि क्यों ना ठीक होगा। तो इसलिए ठीक ना होगा कि तुम और हम दोनों मित्र थे, आज दोनों कमाने गए, आज तुमने हमारे संगे धोखा करके हमके जहर मिला करके जहर खिला के मार डाला, तो हम फिर वही तुम्हारे लड़के बन करके आए। जब ये बात को सुना तो उसके होश उड़ गया, और होश उड़ने के बाद से अपने गलती के प्रायश्चित किया और क्षमा मांगा और कहा कि हे भाई तू हमके अपना इस गलती के क्षमा, हम जो है और इस अपना गलती के प्रायश्चित करना चाहते हैं और हमके माफ़ कर दे या कल्याण कर दे।
जब इस तरह के कुल बात किया तो वो लड़का वहीं जो है मर जाता है। अब फिर जो है वो लड़का से इसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए किसी के धन के अपना धन मत समझना। आज जो अंधे होते हैं वो बहुत जो है खुशी से दूसरे के धन के छीन लेते हैं और धोखा दे के और जाल फरेबी करके ले लेते हैं। और उनको ये पता ना है कि ये धन जो है जान के जंजाल बन जाएगा। अगर पाप के और धोखा के जाल फरेबी के जितनी कमाई होता है वो सारे 3 जगह जाता है। ना तो उसे डॉक्टर ले जाएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, ना तो वो पुलिस के लगे जाएगा। यही 3 जगह जाता है। ना तो अस्पताल डॉक्टर ले जाएगा, बीमारी बन के जाएगा, बीमारी में जाएगा, बेटी के दान में जाएगा, और यही जो है पुलिस ले जाएगा, सजा अलगे होगा, अब पाप कर्म होगा और वो पाप के बदला में जो है सब दौलत ठिकाने लग जाएगा। तो इसलिए सफ़ेद कोट डॉक्टर का होता है, उससे बचो। काला कोट जो है वकील के होता है कोर्ट कचहरी में, तो ये केस फौजदारी उसमें चला जाएगा। तो एक काला कोट से बचो। आ एक पेटी कोट होता है जो लुगाई जो है पहनती है, उस पेटी कोट से बचो। सफ़ेद कोट, काला कोट और पेटी कोट जो औरत पहनती है सब, आज उसी पेटी कोट के पीछे में बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार जो है लूट गए और बर्बाद हो गए। बेश्या के, रंडी के, अपर स्त्री के चक्कर में पड़ करके। तो इसलिए सावधान होना, बचना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर ये लोभ पाप के बाप है। तो ये लोभ से बचना, ये लोभ ही जो है ये जान के दुश्मन बनता है। हर आदमी के पतन के कारण ये लोभ ही होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आए अपना कल्याण करना, आए वीडियो के सब्सक्राइब करना और सब भाई तक पहुंचा देना। हम सभी मिल कर के सेवा करेंगे तब ये मानव जाति के कल्याण होगा। इसी में सबके हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इसलिए जो है सभी भाई स्वस्थ रहे, सभी भाई सुखी रहे, सभी भाई जो है आत्मज्ञानी बने और सभी भाई अपने ऊपर कृपा करके आज संसार के सारे बंधन से छूटे, आज सारे बंधन से मुक्त हो जाए। ये दास यही सपना ले करके आए सेवा करता है कि जगत सुखी तो ये दास सुखी।